Welcome back in Trading Lab Academy live show. Friends, this is time to follow up Bank Nifty and Nifty movement और उसके बाद स्टॉक ऑफ द डे। इस पर हम बाद में बात करेंगे। बिरला सॉफ्ट का जो मूवमेंट था वो ट्रिगर्स पे था। अभी इंडस टावर भी है लेकिन उसका प्राइस एक्शन कितना कंफर्टेबल है वी विल डिस्कस। लेकिन हम पहले जो निफ्टी हमने लेवल्स क्रिएट किए थे उन पे बात करते हैं। तो जो डिजायर्ड हमारा निफ्टी का मूवमेंट था, जो इस पे हमने बात की थी, एक रेजिस्टेंस एरिया को हमने प्लॉट करके रखा हुआ था। तो पहले तो ये एरिया जो 831 का है इसको ही विक ने रिजेक्ट किया और अभी लगातार इस एरिया को टेस्ट कर रहा है। रिजेक्शन में दूर है लेकिन जो हमारे एवरेज है उनके साथ उसका एक अपना पर्टिकुलर रिलेशन है। मोमेंटम लॉस में है, वॉल्यूम एवरेज से नीचे है। तो अभी फिलहाल जो भी कंपोजिशन है निफ्टी का उसमें स्टॉक जिस तरीके से मूव कर रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि अभी वो मूवमेंट हमारा वहां नहीं है। विक्स भी एक इंडिकेशन रहा है कि जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो वो नीचे आता है। तो निफ्टी पे हमारे जो ऑब्जर्वेशन थे फिलहाल वो सही है और अभी इसमें जो हमारा एरिया है दिस इज फ्यूचर चार्ट और ये 21797 या 800 के आसपास का टेस्टिंग एरिया है। जब इसे ड्रॉप होना होगा तो इस जगह को ही ये ब्रीच करेगा। बैंक निफ्टी को फिर देखते हैं हम एक बार कि जो हमारे एजम्पशंस थे उसमें किस तरीके का इसका मूवमेंट था। तो बैंक निफ्टी में भी जो हमारे लेवल्स हमने क्रिएट किए थे और आज सुबह जिस तरीके के मूवमेंट है तो आप इसमें ये स्पष्ट देख सकते हैं कि उन्हीं लेवल्स के आसपास ही पूरा मूवमेंट क्रिएट है। अभी भी यहाँ वॉल्यूम थिन हो गए। तो आप ही जानते हैं कि इस समय बैंकिंग स्टॉक इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इंडस टावर जब ट्रिगर पे था हमारे पास 940 के आसपास तो उसका मूवमेंट हम देखते हैं कि किस तरीके का था। तो ये इसका मूवमेंट था लेकिन रूल सेट में कुछ हमारे पास हमारे नियम है उसके कारण हमने स्ट्रेट में नहीं गए। लेकिन बिरला सॉफ्ट जो सिग्नल्स पे था और प्राइस एक्शन हमारे कंफर्ट या हमारे सिस्टम के हिसाब से था तो हम उस पर गए और जो उसमें स्कैल्प किए होंगे स्पेशली 700 का कॉल उन्हें बड़ा प्रॉफिट इससे मिला हो। तो अब इसमें जो इसका सिमुलेशन है उसको भी हम देख करके और यहाँ से अब एग्जिट करते हैं। तो दिस इज 8900 ये हेज्ड है। अब इसमें ये भी आता है कि अगर हमने इसमें हेजिंग किसी ऑप्शन से की है और वहां पर ऑप्शन का भी प्रीमियम है जो हो सकता है कि आपके प्रॉफिट से ज्यादा नुकसान भी दिखाता हो तो उस टाइम आपको ट्रेड करेक्शंस आना चाहिए। तो ऑप्शन में आपको रिपेयर्स जो थ्योरी होती है काउंटर डायरेक्शन बैलेंसिंग करके आपको निकलना होता है या फिर आप अगर पेयर में एक्सपर्ट है तो आपको वो नॉलेज भी वहां पर होना चाहिए। तो ये सारा इसमें एक ट्रेनिंग रिक्वायर होता है जिसे आपको अच्छे लोगों से अच्छे नेटवर्क्स में सीखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। और आईटी सेक्टर में कुछ स्टॉक चले हैं, कुछ बड़े एक्सपेंसिव थे। एसबीआई लाइफ भी ट्रैक पे रहा था। तो एसबीआई लाइफ में जो सिग्नलिंग है आप एक बार चार्ट देख लेते हैं लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से मूव किया। लेकिन जब आप सिस्टम बिल्ड करते हैं, जब आप 500 से 1000 ट्रेड्स को सिस्टम टेस्ट करते हैं लाइव मार्केट में एटलीस्ट 500 मार्क, जब तक स्टॉक आपको टेस्टिंग नहीं आती है तब तक आपका कन्विक्शन या आपका ब्रेन उसमें डेवलप नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है स्टॉक मार्केट में कि हम वो एक्सपीरियंस से अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर पाते हैं जो डिसीजन में काम। जब भी एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में प्राइस मूव करता है तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल ट्रेडर भी इस बात से सहमत होंगे कि वो जानते हैं कि इस टाइम दिमाग में नसें खिंचती हैं। तो आपको जब टेस्टिंग आप करते हैं, आप अपने रूल जब डेवलप करते हैं तब आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे हम जिस एकेडमी के थ्रू एडवांस कोर्सेज टीच करते हैं
उसमें हमारा जो बेसिकली जो एरिया फोकस होता है कि ये हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग प्रो कोर्स होता है, जिसमें बेसिकली स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक के बारे में बताते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन पे अगर आप तरीके से नहीं अपने को डेवलप किए, क्योंकि ये मेजरमेंट टूल है, इन्हीं को आपको अप्लाई करना होता है। तो इसके बाद हम ले जाते हैं ट्रेडिंग प्रो प्लस में, जहां हम एडवांस चार्ट एनालिसिस जाते हैं। एमटीएफ्स की थ्योरीज होती हैं, प्राइस प्रोजेक्शंस की बात होती है, जिसे मेजर्ड मूव या हम प्रोजेक्शंस की बात करते हैं। देन हाई कन्विक्शन ट्रेड सेटअप आता है। ट्रेड सेटअप की ही वैल्यू है कि आपकी आंखों में ट्रेड देखना चाहिए कि ये मेरे सेटअप पे जा रहा है। और उसमें भी इंडेक्स पे ज्यादा लोग इसलिए जाते हैं कि स्टॉक का पूल बड़ा है, सेलेक्ट कैसे करोगे? बड़ा पूल है स्टॉक का, 180 प्लस जब फ्यूचर्स में है, या हम स्पेसिफिक इंडेक्स में भी जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि कंज्यूमर, उसके बाद कंज्यूमेबल्स में सीपीएसई, पीएसई। अब आप मिड कैप लिक्विड 50 में देखें तो कंपोजिशन में स्टॉक कहीं ना कहीं मिलके आ जाते हैं। तो वो चीज में जब तक आपके पास में नजर नहीं होगी, तो एडवांस चार्ट एनालिसिस से जो आती है, प्राइस प्रोजेक्शन आती है, कन्वर्शन के बाद आप सेटअप करते हैं। यहाँ आपको हो सकता है कि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ ना करना पड़े, आपकी आंखें आपको बता रही हैं। देन लाइव मार्केट एनालिसिस, कि मार्केट में काम तो हमें लाइव मार्केट में करना है। तो वहां जब एनालिसिस को आप समझते हैं, तो आपको मार्केट से डील, मार्केट के साथ में चलने का एक अनुभव आता है। मेजरमेंट एक बार आपने सीख लिया, विच इज अ बेसिक, हमारे जो फंडामेंटल्स टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। लेकिन यहाँ तक आपका ट्रेडिंग आपको नहीं आता है, क्योंकि आपके सेटअप पे आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने 500,000 ट्रेड को टेस्ट नहीं किया है, सिमुलेट नहीं किया। आपके रूल जो सेट है वो आप कैसे करेंगे? सपोज एक 5 ATR कैंडल आ गई ओपनिंग में, तो क्या आपको बाकी 5 कैंडल भी वैसे मिलेंगी? हम आरटीएम की बात करते हैं, रिटर्न टू मीन की बात करते हैं, मीन रिग्रेशंस की बात करते हैं। तो दीज आर टेक्निकल टर्म्स। और जब भी आपको मार्केट में प्ले करने आना हो, लीवरेज से आ रहे हो, एफ एंडो में आ रहे हो, ऑप्शन लेकर के आप तेजी से सो कॉल्ड स्कैल्प करके आ रहे हो, पैसा आ रहा हो, लेकिन आपको जब भी जाना हो तो हमेशा टॉप फंड मैनेजर्स को सर्च करिए। अभी हिंदुस्तान में तो टॉप फंड मैनेजर्स हैं, 1-1 लाख करोड़ के ऊपर के फंड मैनेज कर रहे हैं। मैं मिस्टर शुभम अग्रवाल को अपना मेंटर मानता हूँ, और मिस्टर प्रशांत जैन, जो इतने अनुभवी लोग हैं कि जो इतने बड़े पोर्टफोलियोज को हैंडल किए हैं। आप आईसीआईसी ब्लू चिप, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ना तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, ना आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन हम एजुकेशनल पर्पज बात कर रहे हैं। आप उसका कंपोजिशन देखिए, वहां पे स्टॉक जो होल्डिंग पे है, तो प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है। आईसीआईसी बैंक के ही आप उसमें देखिएगा कि कितना ज्यादा क्वांटिटी है। तो ये हेज के लिए एफ एंड टूल है, जिसको हम इनकम जनरेशन पे अगर आते हैं तो कहीं हम थोड़ा गलत भी है। इसलिए जब तक हम पोजिशन एस्पेक्ट से स्टॉक को नहीं समझते, मार्केट से हम बेईमानी कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, अगर मार्केट को हम एटीएम मान रहे हैं तो वी आर रॉन्ग, क्योंकि मार्केट को हमने डिपॉजिट क्या दिया है? मार्केट को हमने डिपॉजिट दिया नहीं है, तो हम निकाल क्या रहे हैं? मार्केट का डिपॉजिट है, इन्वेस्ट ऑन योर ब्रेन, डू प्रैक्टिस एंड डू जस्टिस विद द market. Market is a place for position, and to safeguard your position and to mitigate losses, you are into the hedge world. यहाँ एक छोटा चांस है आपका कि आप कमा सकते हैं पैसे। सेबी भी कहता है ना कि 10% लोगों ने बनाया, 90 ने कमाया। मार्केट तो जीरो समय, इंट्राडे तो जीरो समय, फिर क्या होता है? तो थोड़ा सा ऑनेस्टी रखिए, 1 आध साल का वेट करिए, ट्रेन करिए अपने को। हम भी कोर्सेज देते हैं, काफी सारे लोग कोर्सेज देते हैं, काफी सारे लोग अच्छे हैं। तो आप सबको फॉलो करके जो सिस्टम आपको कंफर्टेबल लगता है उसको प्रैक्टिस करिए। महीने में 5 से 6 ट्रेड भी आपको एक अच्छी इनकम देते हैं। और मार्केट को एट लास्ट हम लोग कहते हैं कि मार्केट इज योर इन्वेस्टमेंट बैंकर। वो पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाह रहे हैं? देखिए ना, फंड्स होता है कि आपकी इनकम है, सेविंग्स को आप डाइवर्ट कर रहे हैं एसआईपीज में, और इस तरीके से वहां वो आपके पैसे से क्या कर रहे हैं? वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जगहों से क्या हो रहा है? देश के डेवलपमेंट पे वो पैसा लोग लोन ले रहे हैं।
तो ये इकोनॉमी में है कि पैसा किसी ग्रोथ पे जाए। तो जो मार्केट से भी पैसा आप कमा रहे हैं वो आपकी ग्रोथ में क्या काम आ रहा है? तो यू मस्ट हैव समथिंग इन योर हैंड to which you are going to fuel it from the market and respect market as your investment banker. कई बार सवाल आता है कि मिस्टर शुक्ला, if you know so much, then why are you not paying a lot? So I do respect on their say, but I respect that this is play of the positional player. And they are here to hedge or to create alpha through F&O market. And you must understand your appetite. You must understand your reasons why you're into the market. And you must have something other than market in your hand through which you are trying to consistently earn some money. ब्रोकर्स भी अगर हैं तो उनके भी इन्वेस्टमेंट अदर देन फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, चाहे लैंड में हो, चाहे शोरूम्स हो, चाहे आईटी कंपनीज हो। तो ये हमको ध्यान रखना है कि मार्केट में जो हम मिरेकल की उम्मीद करते हैं, मिराकल है इसमें, लेकिन आपकी जितनी जरूरत है आप उतना ही निकालिए। तो यहां तक जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग फ्लो प्लस जैसी चीजों तक इंसान आता है, टाइप ऑफ ऑर्डर्स, लेवल टू डाटा यहीं से कनेक्ट होता है और यहीं से मार्केट डायनामिक, स्पेशली ऑप्शन स्केल पर आप यहीं धोखा खा सकते हैं। मैंने भी एक बड़े फोरम पे पैंटसेप के ऑप्शन क्लब में मैंने भी, मुझे प्रिविलेज है कि मुझे उन लोगों ने इतना सम्मान दिया कि मैं वहां खड़ा हो पाया और मैंने भी ऑप्शन स्कैल्पिंग भी वर्कशॉप ली है। तो उसका मेरा रीजन था कि when I asked why you are here in option scalping, तो मेरे पास अपने रीजंस थे कि वो एक जगह है जहां हम सेलर्स को समझ के चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए मार्केट को कॉन्टेरियन कहते हैं। जहां चल रहा है उससे उल्टा सोचेंगे तब समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं जो हम एटलीस्ट अराउंड 9 मंथ प्लस 3 मंथ्स, इसमें हम 1,000 to 1,500 ट्रेड्स के आसपास सेटअप्स, सिमुलेशंस एंड रियल मार्केट वर्किंग ऑन द सिमुलेशन कराते हैं। जब आप हैंडलिंग सीख जाते हैं, क्योंकि मार्केट के हर क्वार्टर के शेड्स होते हैं, जब तक 4 क्वार्टर मार्केट को आप डील नहीं करते हैं आप मार्केट को बहुत समझ नहीं पाएंगे। ये आपको, जो बिगिनर्स हैं उनको समझना चाहिए कि साइकिल चलाना भी कोई पकड़ के सिखाता है, बाद में सबकॉन्शियस ट्रेंड होता है तो आप हाथ छोड़ के भी चलाते हैं। तो मार्केट इज वही है कि आपका जितना ब्रेन और सबकॉन्शियस जितना ट्रेंड होगा। बिहेवियरल फाइनेंस क्यों सब्जेक्ट आता है? डॉक्टर्स क्यों सक्सेसफुल हैं इस फील्ड में? दे आर इमोशनली बैलेंस्ड। मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। और एल्गो इसलिए आ रहा है कि उसमें इमोशंस नहीं है। एल्गो को नियम तो आपको देने हैं, सिस्टम तो आपको देना है। तो दस यहाँ जो सक्सेस का बात होता है तो हम इसमें प्री मार्केट, लाइव मार्केट, पोस्ट मार्केट एनालिसिस सिखाते हैं, या हम हाई कन्विक्शन सेटअप्स पे लाते हैं। हाँ, ये होता है, ये होता है, ये होता है। जब ये हो जाता है तो वोलेटिलिटी के हिसाब से, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से हम फिर पोजीशन साइज करते हैं अपने ट्रेड्स को। सपोज मैंने बिल्डरसॉफ्ट का ट्रेड लिया भी था और मैं अगर ऑप्शन निकालता हूँ मार्केट ऑर्डर पे भी और फंसता हूँ, तो मुझे तुरंत उस लॉस को मिटिगेट करना भी आना चाहिए। ये रिपेयर्स की बात है, राइट। इसके बाद जब हम अल्फा लेवल पे आते हैं, इसमें एक्सपर्ट अल्फा इंट्राडे होता है, तो वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक सिलेक्शन। मार्केट में सबको सब कुछ मालूम है, स्टॉक नहीं मिलता है, इसलिए लोग इंडेक्स पे जाते हैं। स्टॉक ढूंढिएगा, इंडेक्स बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप गलत होते हैं तो रिस्क तो आपने ही तय किया था ना, तो स्टॉप लॉस हिट कराने से क्यों डरे? और एंट्री में अगर एक दो कैंडल का आपको निकलने का चांस मिलता है तो आप एंट्री के ऊपर ही क्यों नहीं निकल पाते? ये सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब चैंपियन हैं, हमारे विनिंग रेट्स हाई होते हैं। देन कम्स बिल्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम। जब तक सिस्टम बिल्ड नहीं करेंगे, अगले 2 साल में एल्गोरिथम जब तेज हो जाएगी तो आप अपने नियम तय कर सकेंगे एल्गोस के साथ। देन हाई कन्विक्शन लेवल टू डाटा, बिकॉज नाउ यू आर इनटू द डोमेन ऑफ ऑप्शंस। एंड देन डिफाइन एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉसेज। क्योंकि जब आप ऑटो ट्रेड कर रहे होंगे, रोबो ट्रेड कर रहे होंगे, आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। एंड स्ट्रेटेजी बिल्डिंग। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे कोर्सेज में हम मिनिमम टूल्स के साथ काम करते हैं।
आपकी आंखें से अच्छा कोई इंडिकेटर नहीं है। मार्केट को जब तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं देखेंगे, आप कभी भी अच्छे डिसीजन नहीं कर पाएंगे। तो ये था आज एक हमारा कम्युनिकेशन, क्योंकि कुछ लोग ही ये भी आग्रह थे कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी बताएं। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट हमारा जिस तरीके से हुआ है, हम वैसे ही पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं बिरला सॉफ्ट इस समय कहाँ पर है। ट्रेड्स तो अभी भी हमको मिलेंगे, लेकिन आपको डिसिप्लिन ट्रेडर होना है कि आपका काम हुआ, आपको बाजार से बाहर। देखिए, हम इस स्पॉट पे यहाँ निकले थे, फिर ये ऊपर गया था, फिर नीचे आया था। ये हमें मालूम है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारे नियम हमको बता रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। अगेन निफ्टी को एक बार व्यू करते हैं हम लोग। तो वही सारी बातें जो हम अभी तक कह रहे थे, लेकिन इस समय ये थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि इसने 20 EMA को ब्रिज किया है। अगेन बैंक निफ्टी 20 EMA के आसपास आ चुके हैं, तो अब हम एक उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अब रेट बढ़ रहा है इस समय, तो हमें अब कंट्रोल में होना चाहिए। इसलिए हमने कहा था बाजार का 1 घंटा आपको बहुत संभाल के तय करना पड़ेगा। तो ये था ट्रेडिंग लैब का एक बेसिक थॉट कि हम किस तरीके से स्टॉक मार्केट को देखते हैं। समय समय पे आपके सामने वीकेंड से वर्कशॉप लेके भी हम लोग उपस्थित होंगे। यूट्यूब पे आप हमको लॉक कर सकते हैं, और साथ ही कुछ अच्छे इवेंट्स होंगे हमारे, वो भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, सिस्टम बिल्ड करिए, खुद को ट्रेंड करिए। ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर है। आपकी सारी नीड, प्रोफेशनल नीड, वो आपकी हमेशा पूरी करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं वीकेंड रिपोर्ट्स पे। धन्यवाद।